तो कल अपन ने पढ़ा था कि भाई रेशनल नंबर की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली अपन ने, होल नंबर्स की पढ़ ली, इंटीजर्स की पढ़ ली, सारे रूल समझ लिए कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अब अपन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका पेज नंबर 9 पे, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपल एडिशन है, कुछ नहीं, जो अभी तक अपन पढ़ते हैं। अपन को पता है अपन इस तरह के रेशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन नीचे आने वाले नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम निकालना आपको आता है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हो। तो इसका एलसीएम निकल के आता है 462। तो मैं 462 ले लेती हूँ नीचे एज एन कॉमन। 7 से मैं डिवाइड करूँगी 462 को। 7 से डिवाइड करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और 66 इंटू 3 करना होता है मुझे, जो नंबर ऊपर होता है। सिमिलरली प्लस करके 11 से डिवाइड करूँगी इसको, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 42। तो 42 इंटू -6 करना होगा, जो नंबर ऊपर है। ध्यान रखना माइनस साइन को इंक्लूड करते हुए चलना आपको, ऐसा ना हो आप माइनस साइन लगाना भूल जाओ। अब 21 से मैं इसको करूँगी अगर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 इंटू -8 हो जाएगा। नाउ 22 से इसको वापस से डिवाइड करूँगी, तो आपको अभी देखा अपन ने 21 इंटू 22 है, तो 22 से करने पे 21 आ जाएगा। तो 21 इंटू 5, दैट विल बी अ सोल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 66 इंटू 3 कर लो आप, 46 इंटू 2 माइनस का 252, ध्यान रखना -6 है। 22 इंटू 8 माइनस का है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, प्लस 21 इंटू 5 105। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, ऐड माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा -125.462। तो आप देख रहे हो किस तरह से सॉल्व करना है, बस इजी था, जो अपन बचपन में भी करते आए हैं ऐसा। तो ये तो वो मेथड था जो अपन अभी तक पढ़ते हैं। पर अगर अब अपन देखें एसोसिएटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर अपन ये सब देखें तो उससे अपन इसको क्या कर सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। वो किस तरह से, देखो जैसे आप देख सकते हो यहाँ 7 और 21 में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, यानी इनका एलसी ये एक ही टेबल में आते हैं। तो मैं इनको, यानी सेकेंड मेथड सिखा रही हूँ मैं आपको इसको सॉल्व करने का। 3/7 माइनस प्लस -8/21। ठीक है, इनको मैं एक बार ऐड कर लूँ पूरे को, प्लस मैं दोबारा किसको ले लूँ, ये दो आपको दिख रहे हैं बचे हुए दो जो हैं, ये 11 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो मैं इनको अलग से फर्दर ऐड कर लूँ। ठीक है, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी ना, कि लाइक मैं पहले किन्हीं भी दो को ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि एडिशन के लिए एसोसिएटिव रूल फॉलो होता है रेशनल नंबर्स के लिए। तो यहाँ मैंने किसी को भी दो को पहले ऐड कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो वो रूल लगाते हुए मैं अब आगे सॉल्व कर लूँगी, तो यह मुझे ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे इजी हो गया सॉल्व करना, बहुत ही इजी, इतना बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी नहीं करने पड़े मुझे। समझ में आ गया। तो 7/21 माइनस का 7/22, तो बहुत ही इजी हो गया ये तो। 1, ठीक है, 9 - 8 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -12 + 5 -7, तो 1/21 माइनस 7/22। अब इसको इजीली सॉल्व कर लो आप। 462, 1 इंटू 22 तो 22 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 7 इंटू 21 आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर लो इजीली, यानी पहले वाले से कितनी कम कैलकुलेशंस हो गई, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी करने पड़ रहे थे, पर अब यहाँ उतना नहीं करना पड़ रहा है। तो इट विल बी ईजी फॉर यू। तो ये रूल्स किस लिए हैं, आपके सम्स को ईजी बनाने के लिए। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड करना है उसमें -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू माइनस का 14/9। तो अपन ने पढ़ रखा है, इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो मैं पहले किन्हीं दो को कर लेती हूँ जो इजीली मेरे पास कट आउट हो जाए। ठीक है, एक तो नॉर्मल मेथड है सबसे पहले तो, जिसमें मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, ये तो नॉर्मल मेथड है ही अपने पास, यानी जो साथ साथ दिए हुए अपन पहले उनको सॉल्व करते जाएं। तो -12/35 इंटू माइनस का 35, जैसे यहाँ पे अपन देखें कुछ कट रहे हैं, 3 5 × 3 3 9, 2 7 जा और 2 8 जा,
तो 5 7 जा 35 और नीचे 24 कट रहे हैं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 35 से 35 कैंसिल, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। इसको अलग तरीके से करने का मेथड क्या हो गया, जो अपन ने रूल पढ़े एसोसिएटिव रूल, उस तरह से पढ़ेंगे अपन इसको। तो अगेन देख लो -4 यानी सेकेंड मेथड अपन देख रहे हैं, -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। अब अगर मैं देखूँ तो मुझे इस टर्म में और इस टर्म में मुझे दिख रहा है कि मेरे 7 से 14 जा रहा है, 3 से 9 जा रहा है, और इन दोनों टर्म में मेरे 5 से 15 ही ईजिली कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं इनको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, -4/5 इंटू 15/16, यानी इनको भी कंबाइन कर सकती हूँ, इंटू 3/7 इंटू -14/9। ठीक है, मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ। तो यहाँ मेरा 5 से 3 बार गया, 4 बार गया, इजीली मेरे पास -3/4 आ गया, इंटू 7 से 2 टाइम्स गया, 2 से 3 टाइम्स गया, तो मेरे पास ईजिली -2/3 आ गया। ठीक है, अब ये 2 टाइम्स कट रहा है और 3 से 3 कट रहा है, माइनस माइनस प्लस बन रहा है 1/2। तो देख रहे हो कैलकुलेशन जो है पहले से काफ़ी इजी हो गई है, इसलिए अपन ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं अब। रोल ऑफ ज़ीरो आपकी बुक में दे रखा है, उसका मतलब क्या है, किस सेंस में वो बात करना चाह रहा है। तो जैसे मैं अगर किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करूँ तो मेरे पास सेम नंबर आ जाता है, मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास सेम नंबर आ जाता है, और मैं, ये तो हो गया होल नंबर्स के लिए। ठीक है, मैं इंटीजर की बात करूँ तो मेरे पास सेम अगेन इंटीजर आ जाता है। अब मैं रेशनल नंबर की बात करूँ तो अगेन मेरे पास रेशनल नंबर आ जाता है। तो समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, यानी ज़ीरो ऐड करने पे, चाहे होल नंबर हो, इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, मेरे पास अगेन सेम नंबर आ रहा है ना। सब जगह 2/3 में ज़ीरो ऐड करो, 2/3 -2 में करो -2, यानी यहाँ पे ज़ीरो क्या है, एक आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, एडिशन के लिए, समझ में आ रहा है। यानी मैं ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसको मैं अगर ऐड करूँ इंटीजर में, रेशनल नंबर में या होल नंबर में मैं ऐड करूँ तो मेरे पास वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है, यानी उसकी आइडेंटिटी, उसकी जो आइडेंटिटी वो बरकरार रहती है। इसीलिए यहाँ पे ज़ीरो को क्या कहा गया है, आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन। ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ होल नंबर की बात कर लो या इंटीजर की बात कर लो, किसी के लिए भी कह सकते हो आप, होल नंबर, इंटीजर या फिर रेशनल नंबर्स। ठीक है, अपन क्योंकि रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, अपना चैप्टर ही रेशनल नंबर पे, तो रेशनल नंबर की ज़्यादातर बात करेंगे अपन। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेशनल नंबर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब इसी तरह से जैसे एडिशन के लिए आइडेंटिटी है, वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आइडेंटिटी हो सकती है, आप सोच सकते हो अपने माइंड से खुद से। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, यानी मैं ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास हर बार वो सेम नंबर आ जाए। लाइक मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास हमेशा 5 आ जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 1। ठीक है, क्योंकि 1 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, रेशनल नंबर ले लूँ, मैं इंटीजर ले लूँ, मेरे पास अगेन सेम नंबर आता है। तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या हो गई, 1। ठीक है, तो 1 इज़ द आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है एडिशन आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी किस तरह से काम कर रही है। तो 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। अब अपन रेशनल नंबर की बात करेंगे ज़्यादातर। तो रेशनल नंबर के लिए आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी अपनी, 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेगेटिव ऑफ अ इंटीजर, यानी ऑफ अ नंबर, सॉरी। तो किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, तो मैंने लाइक 2/3 लिया, इसका नेगेटिव यानी मुझे इसको किस में बदलना है, ऐसे नंबर लाना है कि ज़ीरो आ जाए। क्योंकि मैं अगर किसी पॉजिटिव नंबर में अगर सेम नंबर नेगेटिव ऐड कर देती हूँ, लाइक मैं -2 + 2 की बात करूँ तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों को ऐड करने पे ज़ीरो आता है। तो मैं 2/3 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास ज़ीरो आ जाए, तो मैं -2/3 ऐड कर सकती हूँ, तो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो -2/3 यहाँ क्या हो गया, इज़ द नेगेटिव ऑफ 2/3। ठीक है ना, तो नेगेटिव ऑफ 2/3। तो 2/3 का अगर मुझे नेगेटिव करना है, यानी किसी भी नंबर का नेगेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगा देना है मुझे इसके आगे।
अब अगर मैं बात करूँ कि नेगेटिव ऑफ -2/3, तो -2/3 का नेगेटिव आप कैसे निकालोगे? आप इसके आगे माइनस लगा दो, यानी -2/3 के आगे माइनस लगा दो। और आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +2/3। और आपको पता भी है कि -2/3 का नेगेटिव 2/3 आना चाहिए, क्योंकि 2/3 का नेगेटिव -2/3 है। तो समझ में आ रहा है आप किस तरह से आप किसी भी नंबर का नेगेटिव निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नेगेटिव निकालो, तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है उसको। तो अभी अपन ने पढ़ा जैसे कि किसी भी नंबर का नेगेटिव, यानी 2/3 का नेगेटिव जो था वो क्या आ रहा था, माइनस का 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कह सकती हूँ, एडिटिव इन्वर्स। जैसे वहाँ एडिटिव आइडेंटिटी थी, वैसे यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब ऑपोजिट होता है। तो एडिटिव इन्वर्स 2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2/3। और एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं कि उन दो नंबर को ऐड करने पे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 2/3 और -2/3 को ऐड करने पे 0 आता ही है। तो 2/3 क्या हो जाएगा, इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ, दोनों के लिए बोल सकते हो आप ऑपोजिट, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3। और सिमिलरली उल्टा भी बोल सकते हो आप कि लाइक 2/3 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस का 2/3। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेसिप्रोकल। वैसे आप पढ़ के आए होंगे शायद रेसिप्रोकल किस तरह से करते हैं अपन। तो जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है 8/21, अपन रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, तो p/q के फॉर्म में रहेंगे। इसका मुझे अगर रेसिप्रोकल करना है तो मुझे क्या करना होता है, नीचे वाले नंबर को ऊपर लिखना होता है और ऊपर वाले को नीचे लिखना होता है, दैट इज़ 21/8। तो 21/8 क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड दिस, तो आपको बस उनको उल्टा कर देना है। इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 8/21। समझ में आ रहा है किस तरह से करना है। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, -5/7 का मैं करूँ तो मैं इसका रेसिप्रोकल किस तरह से कर दूँगी, 7/-5, जो कि होता क्या है, -7/5 ही हो जाता है। तो समझ में आ गया रेसिप्रोकल किस तरह से करना है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स, है ना। यानी मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किससे कहते हैं, जब अपन किन्हीं दो चीज़ों को बांट देते हैं, ठीक है। तो अपन डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। फॉर किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए अपन पढ़ने वाले हैं इसको। तो मैंने कोई भी 3 रेशनल नंबर्स ले लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने 3 रेशनल नंबर्स ले लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। लाइक मुझे इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इन दो को करना है और फिर उसको ऐड करना है। तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ इसको, मैं मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको और इसको इसी से भी मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो मैं लिख सकती हूँ -3/4 × 2/3 प्लस -5/6, यानी मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया है। मुझे दो नंबर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना था और इन दोनों को आपस में ऐड करना था, ठीक है। ये देखो, इसका मतलब समझ रहे हो, 2/3 एंड -5/6, यानी ये दोनों तो ऐड होंगे और ये कॉमा में है इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, वरना मैं यहाँ तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई और अंदर किसी को भी ऐड कर सकती थी। तो ये जो लिखने का मीनिंग है इसका वो समझ में आना चाहिए कि 2/3 एंड -5/6 लिखा तो इसको तो ऐड करना है और इस -3/4 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसे कहते हैं अपन। तो अब आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लो, -3/4 इंटू, अब कैसे लिख सकते हो आप इसको, 2/3 -5/6। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये तो अभी पूरी टर्म है। अब मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मुझे ओपन करना है इसको। तो मैं क्या करूँगी, -3/4 को सबसे पहले 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये तो मेरा एक से तो मैंने कर दिया। अब क्योंकि यहाँ बीच में माइनस साइन है तो आपको अगेन माइनस साइन लगाना है। फिर क्या करना है आपको, -3/4 को
5/6 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया? क्योंकि ये माइनस साइन तो बीच में कॉमन था ना, तो ये तो अपन ने बाहर ऑलरेडी ले लिया। अब बचा क्या? -3/4 और इधर से 5/6, यही बचा। तो इन दोनों को मैं क्या कर दूँगी? मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कट गया, माइनस का 1/2 हो गया, -3 से 2 टाइम्स गया तो माइनस का 5/8, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी अंदर है 5 और नीचे 4 × 2 8 और इधर भी एक माइनस है। अब ये क्या बन जाएगा? -1/2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो +5/8। फर्दर सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर, 8 आया एलसीएम, -4 + 5 दैट इज़ 1/8। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/8 निकल के आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करा वो समझ में आ गया ना आपको? मेन प्रॉपर्टी तो अपनी वही थी।